जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित अभय शर्मा, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज योगेश अभय एस्ट्रो से लाइव स्वागत करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक बड़ा ही गहरा विषय है। जिस विषय के बारे में बहुत से लोग सोचते तो हैं, जिस विषय के बारे में लोग सोचते तो हैं, लेकिन चिंतन नहीं कर पाते। क्योंकि हम लोग हर चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन गहराई से किसी भी YouTube चैनल के द्वारा, किसी भी ज्योतिषियों के द्वारा या किसी भी वक्ता के द्वारा उन टॉपिक को संपूर्ण नहीं बताया जाता। लेकिन हमारा एक ही YouTube चैनल जो भारद्वाज एस्ट्रो के नाम से हमने चलाया है, इसमें ऐसी गूढ़ विद्या या ऐसी गहरी जानकारी आपको देंगे जिसको सिर्फ आप अगर सुनते हैं तो सुनने मात्र से आपको उस विषय की बहुत गहरी नॉलेज आ जाएगी। और अगर 4 व्यक्ति कभी आपके सामने उस विद्या पर विचार करेंगे तो आप अपने शब्दों को उनके सामने रखकर दूसरे प्रश्नकर्ता के प्रश्नों का बहुत इजी उत्तर दे सकते हैं। जानने में तो ये नॉलेज बहुत छोटी लगती है। इसका नाम है बीज दीक्षा। बीज शब्द से हमें तात्पर्य होता है कि बीज शायद किसी पेड़ या किसी वृक्ष के उत्पन्न होने से पहले किसी मिट्टी में बोया जाता है। जी हाँ, ये एक प्रकार का ऐसा ही चैप्टर है जिसको लेकर हम आपके सामने आए हैं अपने YouTube चैनल से। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगती है तो बिना वीडियो स्किप करे आपने एंड तक इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये इतनी गहरी नॉलेज है। मैं नहीं समझता कि हमारे चैनल के बाद किसी चैनल ने इस चीज़ को दिया होगा, और किसी भी चैनल पे ये चीज़ नहीं बताई गई है। क्योंकि बीज दीक्षा अपने आप में एक संपूर्ण ही ऐसा श्लोक है, ऐसा अनुत्तर का अर्थ है जो उत्तर जानता है आत्मिक चेतना का। अब आत्मिक चेतना क्या है? जो आत्मा के द्वारा प्रतिक्रिया संसारिक जीवन में लाने के लिए चलती है, वो होती है आत्मिक चेता। आत्मिक चेता इसका अर्थ है, लेकिन इसको आत्मिक चेतना भी कहा जाता है। किसी चीज़ की जागृति। मान लीजिए लट्टू का आपने बटन ऑफ कर दिया तो वो बिल्कुल अंधकार कर देगा, लेकिन जैसे ही लट्टू का आपने बटन ऑन किया तो वो होगी आत्मिक चेतना की उपज कि वो उग चुकी है। कश्मीर के अंदर एक तंत्र ग्रंथ है, श्री रुद्रमाल्य तंत्र, जिसमें 35 श्लोकों का संग्रह है। उसका प्राचीन नाम अनुत्तर सूत्र है। एक कश्मीरी ग्रंथ है जिसका रुद्रमाल्य तंत्र में से जो 35 श्लोकों का संग्रह किया गया है, उसका नाम प्राचीन अनुत्तर सूत्र है, जिसके अंदर बीज दीक्षा व त्रिशिका मतलब इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से रिलेटेड बातें उसमें बताई गई हैं। अब ज्ञान, इच्छा और क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है काम करने की आदमी की शक्ति, इच्छा मन की आदमी की प्रबलता, व ज्ञान शक्ति जो इंसान ने अर्जित किया है अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने बुजुर्गों के द्वारा। इन सब चीज़ों की गहरी नॉलेज आपको इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी। वीडियो को जरूर पूरा देखना है। सबसे पहले कहाँ से ये चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अनुत्तर सूत्र ग्रंथ का एक नाम श्री श्री प्रातृशिका हुआ है। ये ग्रंथ है, आज के समय में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने इस चीज़ को बड़ी गहराई से स्टडी किया है। उस स्टडी को मैं आपके सामने दे रहा हूँ, अपने जीवन का निचोड़। क्योंकि हमारे जाने के बाद ये वीडियो ही आप तक, ये साधन बनकर आप तक पहुँचाती रहेगी हमारा मैसेज। चाहता हूँ कि जब इस पृथ्वी से जाएं तो उस चेतना को छोड़कर जाएं जो एक पेड़ के रूप में, बीज के रूप में, दीक्षा के रूप में इस पृथ्वी पर उपज लेगी। क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं, और बिना गुरु आदमी चल नहीं सकता। बिना गुरु के आदमी अंधकार में ही पड़ा रहता है। तो गुरु की उसमें दीक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इस ग्रंथ का नाम है श्री श्री प्रातृशिका हुआ है। और श्री श्री प्रातृशिका कहते हैं इस ग्रंथ में
भैरवी जिज्ञासा का एक रूप है और पर भैरव उत्तरदाता है। ये भैरवी एक जिज्ञासा मतलब एक इच्छा शक्ति, भैरव जो हमारे भगवान हुए हैं भैरवनाथ जी के ऊपर ये ग्रंथ के अंदर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे कि उत्तरदाता पर भैरव ही अनुत्तर भट्टारक हैं और प्रश्नावती पर भैरवी प्राभट्टारिका है जिसका नाम है इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इन तीनों शक्तियों को अखंड रूप से क्रियाशील करने वाली प्राभट्टारिका है, जो भट्टारक लफज आदरणीय पुरुष के लिए होता है और आदरणीय स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ भट्टारिका जो शब्द है वो आदरणीय पुरुष और आदरणीय स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो मन, कर्म और वचन से ही संभव है। आपने एक हनुमान चालीसा का छंद सुना होगा कि मन कर्म वचन ध्यान जो लगावे संकट से हनुमान छुड़ावे। तो यहाँ पर इन तीनों मन कर्म वचन को तीन शक्तियों में डिवाइड किया गया है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। अब हमने एक पुस्तक पर बल दिया है हमने एक पुस्तक पर बल दिया है जिस पुस्तक में लिखा गया है कि कुछ समय गुजर गया है जब मैं बीज दीक्षा का अनुभव कर रहा था, जब मेरे बुजुर्ग बीज दीक्षा का अनुभव कर रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि कुछ अक्षर दे पाएं या उसी बीज दीक्षा को कह पाने से इस पुस्तक ने हमारी मदद की है। क्योंकि बीज दीक्षा जब प्राप्त होती है, कोई गुरु दीक्षा जब प्राप्त होती है तो उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसके बारे में बता पाना मुश्किल रहता है। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उसको अपनी एक कॉपी में, किताब में लिखा है, उसके आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। हालांकि सारी पुस्तकों में बीज दीक्षा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यह रहस्य हमारे बुज़ुर्ग जानते थे कि पर पूजा का ब्यौरा पढ़ते हुए यह बल हमें कैसे मिल सकता है। शायद यह भी अनुत्तर शक्ति की एक लीला थी कि अनुत्तर का अर्थ भी यही है, रुद्रा शक्ति। जो आदमी की बीज दीक्षा है वो अगर किसी को प्राप्त हो जाती है, किससे? इच्छा से, ज्ञान शक्ति से, क्रिया से, उसको एक नाम दिया गया है रुद्र शक्ति। क्या? रुद्र शक्ति। और रुद्र मतलब शिव भी है। तो कई बार प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न कर लेता है कि रुद्र शक्ति और रुद्र शिव क्या है, तो उसमें उत्तरदाता को दो रूप दिखाई देते हैं, पर वे दो रूप नहीं हैं, वो है चेतना में प्रश्न भी शामिल होते हैं और उत्तर भी। मतलब कई बार जब आप किसी गुरु से दीक्षा लेते हैं तो आपकी चेतना, इच्छा शक्ति जागृत होती है, जिसमें आपको दो प्रश्न मिलते हैं। क्या? एक प्रश्न उत्तर देने वाला होता है और एक प्रश्न उत्तर पूछने वाला होता है। दोनों के मिलन को यामल कहते हैं। क्या? यामल शब्द से प्रयोग किया गया। जब ये दोनों शक्तियाँ रुद्र शक्ति और रुद्र शिव जब इकट्ठे होते हैं तब उसको मिलकर जो हमारी चेतना जागृत होगी उसे हम कहेंगे यामल। और इसलिए पूर्ण ग्रंथ का नाम रुद्रमाल्य है। जिस चेतना, जहाँ से हमारे बुजुर्गों को शक्ति प्राप्त हुई, बीज दीक्षा प्राप्त हुई, वो ग्रंथ था रुद्रमाल्य ग्रंथ। इसलिए यही शक्ति कण था जिसने हमें बल दिया है। और कोई बीज दीक्षा होती है या नहीं, लेकिन अगर यह हमारे सपनों का अनुभव ले तो हमारा जो अनुभव है वो बिल्कुल सच है। बीज दीक्षा बिल्कुल होती है। जो गुरु का ज्ञान है वो कभी अधूरा नहीं होता और आदमी एक पगडंडी पर चलता है, अनंत काल से गुजरता रहता है, कभी कभी तड़फ जाता है, स्थूल देह मांगता रहता है, लेकिन हर जन्म में बीज दीक्षा को तरसती है ये देह। जिस शरीर में हम रहते हैं ये कई बार तरसती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कर्म किया हुआ है, वह जो दीक्षा का बीज था वह कारण देह से उतरकर सूक्ष्म देह में विराजमान होता है। स्थूल में मिट्टी से आई हुई ऐसी किरणें होती हैं, मिट्टी जिससे हमारा शरीर बना है, ऐसी किरणें हमारे अंदर चली जाती हैं जो हमारे अंदर पनपती हैं, जो हमारे अंदर किसी गुरु के आचरण को डाल देती हैं, उसे कहते हैं बीज दीक्षा। बीज दीक्षा हमारे बुजुर्गों को रुद्रमाल्य ग्रंथ से प्राप्त हुई है।
इससे उनकी आत्मिक चेतना जागृत हुई। उन्होंने हमें बताया है, मेरे पिता को बताया। उसके बाद हमने 3 चीज़ों को डिवाइड किया है, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। उनको लेकर हमने अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त करी हैं, जिसको हम कहते हैं सिद्धि। सिद्धि हमें कब प्राप्त हुई? जब हमारे बुजुर्गों को ज्ञान मिला है। तो बीज दीक्षा जो भी व्यक्ति लेना चाहते हैं वो एक बार हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा आपको आपकी आत्मिक चेतना से जुड़ने का महत्व बताया जाएगा। कैसे आप अपनी आत्मिक चेतना को जागृत करके जुड़ सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। उसको जोड़ने का सबसे बड़ा जो सूत्रधार है वो है ओम। क्या करना है? क्योंकि कहते हैं जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बीज दीक्षा में सबसे पहले ओम का उच्चारण होता है। कैसे? श्वास गहरी लेकर ओम को 3 अक्षरों में तोड़ना है। किस प्रकार से? आ से आत्मा से लेकर न हमारी जो श्वास नालिकाएं होती हैं उनको जागृति मिलती है। ये हमें प्राप्ति होती है बीज दीक्षा से। तो इसी के साथ आशा करता हूँ दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट रहेंगे और ये जानकारी आप आगे भी शेयर करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय माता की। हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना है, हमारे चैनल को शेयर करना और इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बढ़ाए रखना। जय श्री राम।